बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच। प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, वो है लियारी के हवाले से। लियारी एक बहुत बड़ी आबादी है, एक कदीमी आबादी है। अगर हम देखें तो लियारी ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए हैं, बड़े बड़े अदीब पैदा किए हैं, बड़े बड़े शायर पैदा किए हैं, बड़े बड़े मौसीकार पैदा किए हैं, अच्छे नामवर फुटबॉलर पैदा किए हैं, बड़े बड़े सियासतदान पैदा किए हैं। लेकिन आज के लियारी को मिला क्या है, हुकूमत की तरफ से उसकी तरफ क्या तवज्जो देना, हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि कई सालों से हमें यह बताया जा रहा है कि लियारी पेरिस बनने जा रहा है, लियारी ब्राजील बनने जा रहा है, लियारी जो कि कराची का दिल है, लियारी जो कि मिनी कराची है। लेकिन उस पे उस तरह तवज्जो ना देना आखिर क्यों? आज भी हम लियारी में जाते हैं तो वही खस्ता हालत हमें नजर आती है। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वहां पे इस हालत में है कि आए दिन वहां पे बिल्डिंग्स गिर रही हैं। अगर हम बात करते हैं सीवरेज लाइन की तो जगह जगह हमें पानी नजर आता है, सीवरेज लाइन टूटी फूटी नजर आती है। अगर बात करें बिजली की, वो तो कराची, पूरे कराची में ही ना होने के बराबर है, लेकिन लियारी में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम गैस की मतलब कोई भी जरूरियात जिंदगी की सहूलियात लियारी में मौजूद नहीं है। क्या लियारी की आवाम का यह हक नहीं है कि उनको ये तमाम सहूलियात दी जाए? क्या लियारी की आवाम का यह हक नहीं है कि वो भी अपनी जिंदगी खुशहाली से जी सके? गवर्नमेंट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बाकी जगहों पे अनाउंस करवाती है, बनाती है या कंस्ट्रक्शन कराती है, क्या इन पर लियारी का हक नहीं है? क्यों आखिर लियारी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे वश न्यूज के रिपोर्टर लियारी से जवाद अली, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जवाद साहब, आज हम बात कर रहे हैं लियारी के हवाले से। थोड़ा आप लियारी का हमें सिनेरियो बताएंगे कि आज के लियारी या आज से 30 साल पहले के लियारी में हम क्या फर्क देख सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें कि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह ये वाकयात हो रहे हैं लियारी में कि आए रोज जो है बिल्डिंग्स जो गिर रही हैं, और पिछले 2 हफ्तों के दौरान 29 लोग जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। और इसके पीछे जाहिर सी बात है कि सिंध हुकूमत की नाअहली है कि उन खस्ताहाल इमारतों को उन्होंने खाली नहीं करवा सके, और जो जिले इंतजामिया है उनकी भी ये नाअहली है कि उन्होंने खाली नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, बात की जाए माजी की तो काफी बेहतर था लियारी, और जो हम वहाँ के लोगों से, पुराने लोगों से भी सुनते आ रहे हैं, हम रिपोर्ट्स करते हैं वहां पर जाके, तो उनसे बहुत सारी चीजें वो लोग हमसे शेयर कर रहे होते हैं। तो एक मुनासिब जो है वो आबादी थी उस वक्त लियारी की, और एकदम लियारी की बगैर किसी प्लानिंग के लियारी की आबादी को बढ़ाया गया है, और वहां पर जो है बेतहाशा तामीरात कराई गई हैं, और लियारी एक्सपेंड तो नहीं हुआ, और ये लियारी जो है बिल्डिंग्स के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। गैर कानूनी इमारतें इतनी ज्यादा हैं कि वहां पर जो है अब पानी के मसाइल पैदा हो गए हैं, गैस के मसाइल पैदा हो गए, सेवेज के मसाइल पैदा हो गए। जाहिर है कि एक 60 गज के घर पे, एक 60 गज का जो प्लाट है वहां पर दो मंजिला इमारत की इजाजत है, तो वहां पर जो है 6 मंजिला 7 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। तो जाहिर सी बात है वहां पर लोग रहेंगे, तो आबादी दिन ब दिन जो है लियारी की बढ़ती जा रही है, और वसाइल जो है वो कम होते जा रहे हैं। साहब, ये जो अगर इस तरह से 60 गज के ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला तामीरात करना, तो क्या वहां के लोग खुद करते हैं या उनको कहीं से परमिशन? जाहिर है कुछ प्लान तो बनाया गया होगा, जो कंस्ट्रक्शन की तरफ से परमिशन ली जाती है, क्या उनको परमिशन दी जाती है कि वो वहां पे इस तरह कंस्ट्रक्शन करें? जी देखें कि ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म की जो गैर कानूनी तामीरात हैं जो शहरियों की जानिब से, बिल्डर्स की जानिब से खासतौर पे, वहाँ जो बिल्डर माफिया है वो 60 गज पे 7 मंजिला इमारत खड़ी करके वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है, और आए रोज इस तरह के फिर हादसा पैदा होते हैं। अभी भी बहुत सारे बिल्डर्स पर केस दाखिल हुए हैं, तो वो पेश हो चुके हैं। अभी ये सूरत हाल है कि वहां पर इस तरह होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है अगर आप ग्राउंड +2 से ज्यादा बनाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर यह है कि
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो इस किस्म की इजाजत तो लीगली तो नहीं देती, लेकिन मुबैना तौर पर हमने देखा है कि वहां पर जो उनके इंस्पेक्टर्स हैं और दीगर जो उनके अफसरान हैं वो रिश्वत लेकर और वो कंस्ट्रक्शन अपनी आंखों के सामने होने देते हैं। बाद शहरियों ने हमसे भी रुजू किया है और हम जो है हमने बार बार जो है वो काम को इस किस्म की कंप्लेंट्स भी करते रहते हैं कि ये गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं और अब भी जो है वो तामीरात, गैर कानूनी तामीरात जो है वो जारी है और वो मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान है वो मुलविस होते हैं और इस सारी बातों में। तो इसमें अभी भी वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं MNA हैं जो नबील कपूर साहब, उन्होंने भी जो है अभी में गुज़िश्ता दिनों में ये बयान दिया कि लियारी में इन सारी जो जितनी भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उनमें इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान मुलविस हैं और वो रिश्वत खोरी में मुलविस है, जिसमें अब आज जो है तो कुछ दिन कबल जो है बगदादी SHO ने जो है 12 के करीब जो अफसरान को गिरफ्तार किया है और उनसे जो है अभी भी तफ्तीश जारी है, उनको पुलिस ने रिमांड पे भी लिया है। लेकिन जवाद साहब, इस पे सवाल ये है कि अभी जब हमारी वहाँ बात हो रही थी तो हमने ये देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी तो एग्री नहीं करते कि उनको अगर बताया जाता है कि इस बिल्डिंग की हालत ऐसी है, खस्ता हालत है, तो वो भी मतलब ताउन नहीं करते। क्या ऐसा भी है? ये देखें कि लियारी के लोग जो हैं तकरीबन गरीब आबादी है बहुत ज्यादा, और तो उस वजह से वहाँ के जो मकीन है वो बड़े बड़े महंगे घर वगैरह नहीं खरीद सकते। उनकी छोटी जो थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी होती है उससे वो एक फ्लैट खरीद लेते हैं और सस्ते के चक्कर में होते हैं और सस्ते के चक्कर में बिल्डर उनको लूट लेता है। होता ये कि जो गैर कानूनी इमारत होती है गैर कानूनी तौर पर खड़ी कर दी जाती है 60 गज पर 80 गज पर 6-7 मंजिला, तो वो फिर बिल्डर जो है उसमें खस्ता हाल नाकिस जो है मटेरियल इस्तेमाल करके जो है सस्ते में उसको बेचता है। तो ऐसे में लोग जो है चक्कर में झांसे में आ जाते हैं और वो जो है वो खरीद लेते हैं वहां पर फ्लैट। अब जिनकी पूरी जमा पूंजी लगी हो इमारत में तो वो कैसे जो है घरों को खाली करेंगे जब उनको मुतबादल जो है फराम नहीं किया जाएगा और सिर्फ आसरे ही मिलेंगे। अभी तक भी जो है कि जितनी भी ये इमारतें खाली करवाई गई इनमें से किसी भी मकीन को 1 रुपया भी तक भी नहीं मिला। हाँ, ऐलान किए गए हैं कि 3 माह का किराया उनको दिया जाएगा और सिर्फ ऐलान ही हुआ है, अब तक किसी को नहीं मिला। इसके अलावा उनको ये कहा गया कि मुआवजा जो है मुनासिब मुआवजा हो सका हुकूमत से वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको तय नहीं किया गया कि कितना मुआवजा मिलेगा। अब जिसने 20 लाख का घर लिया था 25 लाख का घर लिया था वो 4-5 लाख रुपए कैसे लेगा, वो इस आसरे पर कैसे वो घर खाली करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जवाद साहब, ये जो आने वाले दिनों में बारिशों का बड़ा इम्कान है तो क्या इसके लिए कोई लाएमल तैयार किया जा रहा है ऐसी जो खस्ता हालत बिल्डिंग्स हैं उनके लिए या वहाँ की सीवरेज लाइन के लिए? क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी बारिश होती है तो लियारी का हाल जो है वो नक्शा ही बदल जाता है कि रोड, सड़कें, सीवरेज लाइन्स तमाम की तमाम जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में होती हैं। तो इसके लिए कोई लाएमल, कोई प्लान तैयार किया जा रहा है? जी देखिए, जो इस मरतबा बारिश हुई थी तो उससे पहले जो है सीवरेज के जो थोड़े बहुत इंतजाम जो है वो किए गए थे। नालों की सफाइयां हुई थी, लियारी टाउन की तरफ से की गई थी, लेकिन उस तरह की और कोई तैयारी नहीं है। अब वहाँ देखें पूरी की पूरी जो लियारी की सड़कें वो खंडर बन चुकी हैं। गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल हो चुके हैं उसको, गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई गई जिसकी वजह से लियारी की कोई गली कोई रोड ऐसा नहीं है जो खंडर ना हो चुका, उसको खोद दिया गया और जो अब जो है पूरी सूरत हाल वहाँ पर खराब है। अब बात ये है कि जब उसके मद में जो गैस कंपनी की जानिब से जो पैसे दिए गए लियारी टाउन को वो भी अभी तक जो है उनके ऊपर खर्च नहीं हुए। तो वो उनका है फ्यूचर प्लान है उनका कि वो खर्च करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अब जो एक और बड़ा एक प्रोजेक्ट है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, इस तरह कुछ नाम है उस प्रोजेक्ट का, तो उसमें
तकरीबन 1300 अच्छा, करोड़। ये जवाद साहब, वहाँ के मकीनों का क्या कहना है, जो लियारी के रिहायशी हैं उनका क्या कहना है कि क्या वजह है जो उनको तब्दीली नहीं नजर आ रही या उनके लिए तब्दीली नहीं की जा रही? ऐसी वजह क्या, क्यों उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही इस तरह जिस तरह के बाकी इलाकों में लोगों पर तवज्जो दी जा रही है? जी देखें कि हमारी वहाँ लोगों से बात होती है और लोग जो है काफी शिकायतें करते रहते हैं इस हवाले से। लियारी के जनरल अस्पताल के जो हालात हैं उस पर भी जो है अभी भी यही बहस जारी है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ लियारी के ग्रुप्स में कि वहाँ पर किसी किस्म का इलाज लोगों को सही से मुयस्सर नहीं है, मेडिसिन भी जो है वो सही से नहीं मिल रही। यहाँ की ये हालात है कि 2 मरतबा लियारी में ये हादसा पेश आए कि किसी एक जख्मी को लियारी जनरल अस्पताल में इलाज करने के लिए नहीं भेजा गया और वहां पर बातें ये की जाती हैं कि 700 बेड पर ये अस्पताल जो है मुश्तमिल है। मैं वहां पर गया हूं तो हर तरफ मैंने देखा है कि वहां पर पान की पीकें, गुटखा, मावा, इस तरह की चीजें पड़ी हैं, दीवारें गंदी, बहुत ही गंदी सूरत हाल है। वहाँ पे एयर कंडीशन सही से नहीं चल रहे, लिफ्ट के बड़े मसाइल हैं, ऑक्सीजन के, जिस पर वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदा था यूसुफ बलोच, उसने असेंबली में भी आवाज उठाई इस बारे में। तो वहाँ पर उसको जो है काउंटर करते हुए एक खातून वहाँ की तर्जुमान सिंध हुकूमत की सादिया जावेद, तो उन्होंने उनको काउंटर करते हुए कहा कि लियारी जनरल अस्पताल इतना अच्छा है, वहाँ पर सारी सहूलतें मौजूद हैं और हमने देखा है कि ये 2 हादसा हुए हैं तो इन हादसा में से किसी एक जख्मी को यहाँ पर नहीं ले जाया गया। आखिर क्यों नहीं ले जाया गया? तो उसकी वजह हम सबको मालूम है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की कोई सहूलत ही नहीं है लोगों के लिए। तो लोग काफी परेशान हैं और लोग काफी मायूस होते हैं ये सारी चीजें देख कर के उनको जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से एक बहुत बड़ा अजाब नाजिल कर दिया गया है लियारी में और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ अगर कहीं लोड शेडिंग हो रही है कराची में और जो हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं तो वो लियारी में है। सबसे ज्यादा लियारी के लोग जो है वो मुतासर हैं। अब गैस कंपनी जो हो गई तो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से भी वो लोग मुतासर। सेवरेज का पूरा निजाम बर्बाद हो चुका है, सड़कें टूटी हुई है, लेकिन जो है अभी तक किसी किस्म की तब्दीली नहीं नजर आ रही। और वहाँ के जो लोग खासतौर पर नौजवान हैं वो काफी मायूस हो चुके हैं कि उनको ऑफर आर्डर्स भी मिल चुके हैं छोटे स्केल के नौकरियों के, लेकिन उनको कोई 2 से 3 साल हो गए वो वेट कर रहे हैं और दर बदर जो है ठोकरें खा रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो है उम्मीदवार है वहाँ पे। एजुकेशन की सूरत हाल की छोटे स्केल के मुलाजिमीन अगर वहाँ पर स्कूलों में होंगे चौकीदार वगैरह इस तरह के, तो वहाँ के स्कूल चोरी होने से वहाँ का जो सामान चोरी हो रहा है इस किस्म के बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। अच्छा जवाद साहब, वाकई सही कह रहे हैं आप। एजुकेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी ये यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एजुकेशन में कुछ तरक्की आई है? जी देखें, काफी जो है बेहतर है सूरत हाल के वहाँ पर जो अभी बनाई गई है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लॉ कॉलेज वगैरह और ये सारी यूनिवर्सिटी बनी है, तो इससे काफी वहाँ के स्टूडेंट जो है वहाँ के तलबा हैं उनको सहूलियत फराहम की जा रही है, उससे लोग वो है। लेकिन एक चीज थी कि जब लियारी में आज से 30-40 साल पहले जो हमें वहाँ के लोग बता रहे होते हैं कि एक बहुत सारी लाइब्रेरीज थी यहाँ पर मौजूद, तो उनको देखते हुए भी जवान जो है वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं या जो जब वहाँ जाते थे लाइब्रेरीज में पढ़ते थे, लाइब्रेरीज का माहौल हुआ करता था, तो उनको उनकी जो है तालीम की तरफ वो ज्यादा राग़िब होते थे। लेकिन ये सूरत हाल खत्म हो चुकी है। अब ये सूरत हाल है कि लियारी में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। एक लाइब्रेरी थी वो भी जो है उसको मस्मार कर दिया गया, उसके मुतबादिल कुछ भी वहाँ पर फराम नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद अली, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। या हमारे साथ मौजूद थे वश न्यूज़ के रिपोर्टर लियारी से जवाद अली। उन्होंने पूरी तफसीलात हमें बताई कि लियारी जिसको मिनी कराची कहा जाता है, जिसको कराची का दिल कहा जाता है, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसकी आबादी बड़ी कदीमी आबादी है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे हम देखें एजुकेशन सिस्टम वहां का तबाह, वहां के हॉस्पिटल सेहत का निज़ाम पूरा तबाह, वहां की सीवरेज लाइन समेत
तबाह नजर आती हैं। वहां पे बिल्डिंग्स का गिरना के कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी उसमें भी कोई भी सेफ्टी नहीं है। इंसानी जानों का क्या कोई मोल नहीं है। लियारी के इंसान क्या इंसान नहीं है या उनको इंसान समझा नहीं जा रहा? बेसिक सहूलतों से उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? आगे इस पे बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।